नमस्कार श्रोताओं, आज आकाशवाणी और विविध भारती से बातचीत के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी की और एक तरह से कहें कि हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व कर नाम रोशन करने वाली नीलू मिश्रा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी वाराणसी और विविध भारती की ओर से आपका। थैंक यू सर, नमस्कार। और आप अंतर्राष्ट्रीय एथलीट रही हैं और इन दिनों भी तमाम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं, लेकिन ये जो कोरोना का दौर चला है इसमें तो तमाम गतिविधियां एक तरह से रुक सी गई हैं करीब 2 महीने से। जी बिल्कुल। और अभी जैसे कि मार्च से ये हुआ, मतलब फरवरी लास्ट तक हम लोग खेल के नेशनल इम्फॉल से आए जी, और काफी सब कुछ लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी और अचानक से सब कुछ पे ब्रेक लग गया। कुछ दिनों तक तो बहुत ज्यादा मेंटली अपने आप को तैयार करना पड़ा, क्योंकि आदत है बहुत एक्टिव रहने की, बिल्कुल घर में रहना, लेकिन उसमें बहुत अच्छा एक हम लोगों ने माइंड डाइवर्ट किया कि अपने कामों को दूसरी तरह से एक्टिव मोड में ले आना। जी जी। तो क्या गतिविधियां रही हैं इतने दिनों में आपकी, करीब 2 महीने जो लॉकडाउन की अवधि है? खासतौर से आप तो तमाम सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ी रही हैं, चाहे वो मतदाताओं को जागरूक करने की बात हो या युवाओं में खेलों को प्रोत्साहन देने की बात हो या जो सोशल और भी जो कॉज होते हैं उनको लेकर आप काफी सक्रिय रहती हैं। जी जी। सबसे पहले तो जो ऑफिशियल बात मैं करूंगी, क्योंकि मैं आईसीडीएस डिपार्टमेंट में भी हूँ। जी जी। तो हम लोग की बहुत गहरी जिम्मेदारी थी जब कोरोना पेशेंट मिल रहे थे और बाहर से जो लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि अपनी आईडी छिपा रहे थे, बताना नहीं चाह रहे थे कि बाहर से हैं। तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से लोगों का सर्वे करवाना और उस समय भी फील्ड में जाना, जहाँ जिस समय लोग खिड़की से बाहर झांकने में भी लोगों को डर लगता था, हम लोग पूरी मेडिकल टीम के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट और आईसीडीएस और आशा, ये 3 लोग हम लोग मिलकर ऐसे हॉट स्पॉट एरिया में जा जाके हम लोगों ने लोगों की काउंसलिंग की है कि कैसे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, मास्क के बारे में। काफी दिनों से हैंड वॉश का प्रोग्राम चलता था, लेकिन मेरे ख्याल से कोरोना सबको सिखा गया कि हैंड वॉश कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये जो दौर आया इसमें फिर उसके बाद बहुत जगह मैंने पर्सनल लेवल पे खाना बंटवाया। मेरा टारगेट था प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। जी जी। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज एक नहीं 2 जान होती हैं, तो हम लोगों ने राशन भी दिया और पके पकाए खाने भी कई जगह 100 पैकेट पर डे के हिसाब से, जैसे मेरी आंगनवाड़ियाँ जा जाके देती थी। जी फिर दूसरा पर्सनल लाइफ में आती है तो घर का काम मैंने इतने सालों में शायद कभी इतना काम नहीं किया था। जी जी। और आप तो काफी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और जिम और स्टेडियम में ही व्यस्त रहती होंगी। हस्बैंड भी साथ में काम कर रहे थे जी, लेकिन खाना बनाना, झाड़ू पोछा, घर की पूरी साफ सफाई, और बेस्ट पार्ट था कि उसमें अपना वर्कआउट मैंने नहीं छोड़ा। हाँ, यही मैं पूछने वाला था। 1.5 घंटे खुद भी कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जूम में भी मैंने क्लास ली, काफी महिलाओं की फेसबुक के माध्यम से भी मैंने मोटिवेट किया, क्योंकि उस समय अचानक से ब्रेक लगना, बहुत सारे लोग मेंटल डिप्रेशन में जा रहे थे कि कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा। और हेल्दी चीजों के लिए, हेल्दी खाना खाने के लिए भी लोगों को मोटिवेट किया कि कैसे अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं और स्वस्थ रहे। बिल्कुल, तो ऐसे ही दिन बीत गया। बहुत ही यादगार दिन था मेरे लिए। और अब तो हम लोग लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। नीलू जी, जैसा कि आपने बताया कि लॉकडाउन में फिटनेस को एक प्रॉपर बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर से आपके लिए, जबकि आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में आने वाले दिनों में भी भाग लेना है। जब ये सारा सिलसिला फिर से शुरू होगा तो किस तरह से आपकी दिनचर्या रही तमाम आपकी ऑफिशियल व्यस्तता के साथ साथ? बिल्कुल, ऑफिस का जो हम लोगों ने काम किया उसके साथ घर का भी काम का, क्योंकि 6 स्टाफ आते थे और सब अचानक से सबको छुट्टी दे दी गई। जी जी। और तो घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़ा, टॉयलेट, ये सब बिल्कुल पहली बार अनुभव हुआ आपको, खासतौर से आजकल के दिनों में? टाइम तक तो मैंने कभी काम नहीं किया। जी जी। काफी सालों से इतना ज्यादा, क्योंकि घर भी बहुत बड़ा है, लॉन भी है, तो लॉन में भी सबसे अच्छा जो मिला हम लोगों को भी, बहुत सारी चिड़िया आने लगी, गौरैया, बुलबुल, सबने घोंसला बनाया, बहुत सारे बच्चे दिए, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग। हाँ, एक ये है कि एक अभूतपूर्व स्थिति है पूरी मानव सभ्यता के सामने, और प्रकृति के लिए एक तरह से इसके सकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर के बहुत स्वच्छता आई है और लोगों में जागरूकता भी आई है। अगर हम रोजमर्रा में भी साफ सफाई और स्वच्छता का ख्याल रखें तो ये सब कुछ स्थायी रूप से रह सकता है। जो भी साफ सुथरा चिड़िया है, वॉश के लिए, क्लीनिंग के लिए, हाथ धुल के खाना खाएं टॉयलेट के बाद या टॉयलेट के
मैं अपना हाथ धुल के ही किसी खाने की वस्तु को छुए। तो ये बहुत दिनों से हम लोग सिखा रहे थे, लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए थे। कहीं ना कहीं कोरोना हम लोग का वो काम, हमारे डिपार्टमेंट का काम कर गया। जी जी। फिर ये तो घर का काम करते थे, उस घर का पूरा काम करने के बाद वर्कआउट मेरा डेली चलता था, सुबह और शाम। जूम पे मैंने कई क्लास लिए। जी जी। बहुत सारी मैंने ट्रेनिंग ली जी। खासतौर से आप तो बिल्कुल आदर्श हैं, और खासतौर से यहाँ हमारे शहर में हर कोई आपसे बहुत कुछ प्रेरणा लेते हैं लोग। जी सर, थैंक यू। क्योंकि आपने अपने आप को मेंटेन और सक्रिय रखा है तमाम पारिवारिक व्यस्तता के साथ भी। बिल्कुल। और मतलब कभी कभी लगता था कि अब बहुत थक गए हैं, अब नहीं हो सकता, लेकिन फिर बहुत सारी लेडीज का मेरा ग्रुप बना हुआ है, तो वो लोग बोलते नहीं दीदी हम लोग करेंगे, तो उनको भी वर्कआउट कराना साथ में। खुद मैंने एक नई चीज योग और प्राणायाम, मेडिटेशन बहुत अच्छे से सीखा। जी जी। हम लोग भागदौड़ स्पीड वर्क तो करते थे, लेकिन अंदर से जो मेंटली रिलैक्सेशन वाली चीज उस भागदौड़ में नहीं हो पाती थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। उसके लिए बहुत पीस होना पड़ता है। यानी जो हमारे देश के जो पारंपरिक जो आयुष, योग और आयुर्वेद से जुड़े हुए जो चीजें हैं, उससे काफी हद तक हम अपनी जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत संभाला। मैंने काढ़े का पूरा प्रयोग किया, टाइम टू टाइम गर्म पानी मैंने रेगुलर पिया। और जो काढ़े का प्रयोग सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि एक्चुअली मैं एस्थमेटिक भी हूँ और बीपी भी प्रॉब्लम है, जी जी। हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम भी हो चुकी है। तो मेरे हस्बैंड तो बोलते थे कि अगर तुमको अटैक हुआ तो तुमको तो हम लोग बचा नहीं पाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी जो सक्रियता है वो वास्तव में सराहनीय है और अनुकरणीय है। तो ऐसे में कुछ अपने खास जीवन की जो तमाम जो खेल से जुड़ी हुई उपलब्धियां रही, वो बार बार आपको याद भी आती होंगी। कुछ खास अनुभवों के बारे में हमें बताइए जो आपकी उपलब्धियां रही हैं खेल जीवन को लेकर के। मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप मास्टर्स में फिनलैंड में 2009 में ब्रॉन्ज मेडल था। जी जी। और मैं कई बार मैंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट तो किया ही है, एज ए इंडियन वुमेन टीम कैप्टन मैंने, जबकि 350 से 400 महिलाएं जाती हैं भारत की तरफ से, और उसकी कप्तानी मुझे मिली और मैंने बहुत अच्छे से किया। अपनी इंडिया टीम हमेशा एशिया में नंबर 1 टीम चैंपियनशिप लेके आती थी, तो ये अच्छा लगता था। और इतने सालों के गैप के बाद और इतनी सारी बीमारी जो मुझे थी, जो जिसमें कि नॉर्मल इंसान सरवाइव करना क्या, वो जीने की उम्मीद ही छोड़ देता है। मैंने इतना कठिन डिसीजन लिया कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, और आपने अपनी दृढ़ता के साथ तमाम जो दुश्वारियां थी उन्हें मात दिया आपने, और आप आगे बढ़ी। जी, मतलब 100 मीटर चलना मेरे लिए दुश्वार था, तो 100 मीटर दौड़ना क्या, 400 मीटर दौड़ना तो मेरे लिए सपना था। तो काफी हमारे श्रोता आपसे प्रेरणा ले सकते हैं। आपने दृढ़ निश्चय किया और आपके परिवार का सहयोग सदस्यों का आपको मिला। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम अपने शरीर के साथ कुछ खिलवाड़ किए रहते हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिसके जिम्मेदार हम होते हैं। जी जी। तो मुझे लगा ईश्वर ने मुझे अच्छे से पैदा करके भेजा, माँ बाप ने शादी की अच्छे से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक था, उसको मुझे ठीक करना है। जब डॉक्टर ने बोला कि मतलब दौड़ना नहीं है, आपके हार्ट के लिए प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, इवन 80% ऑर्थराइटिस प्लस ऑस्टियोपोरोसिस थे, यानी कि हार्ट सरफेस पे दौड़ने के लिए डॉक्टर मना कर दिए थे, स्टॉप रन लिखा था। एक जिद की भावना आई कि ये अगर ये तो बोल दिया स्टॉप रन, यानी कि मेरी जिंदगी अभी तो बहुत, उस समय मेरी एज 38 थी, तो बहुत लंबी जिंदगी है, जिएंगे कैसे? बिल्कुल। इसको ठीक तो करना मेरे हाथ में है। तो मैंने धीरे धीरे चोरी छुपे वर्कआउट करना शुरू किया, कैल्शियम लेना शुरू किया, अपने खाने की हैबिट्स को ठीक किया, जो टाइम मैनेजमेंट था वो रेगुलर किया, और अपने डे टाइम का पूरा शेड्यूल फिक्स किया। जी जी। ये सब चीजें बहुत सपोर्ट की, और रेगुलर जो मेडिसिन डॉक्टर की चल रही थी वो तो चल ही रही थी, बहुत मतलब एक। और इस तरह से आपने फिर से अपने को पटरी पर ले आया, और बल्कि पटरी पर ही न लेकर आई, बल्कि आपने इसमें भी तमाम उपलब्धियां हासिल की और बहुत सक्रिय रही हैं। सर ये कह सकते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एशिया और वर्ल्ड लेवल पे जाकर के अपने मतलब पूर्वांचल से कोई महिला पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो लोग मजाक उड़ाते थे। अरे तो मेरा फर्स्ट डे से ही टारगेट था, वो जैसे मिल्खा सिंह में अपना टाइम लिख करके रखा था, तो वो सोच के मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे बनारस के लिए दौड़ना है या स्टेट के लिए दौड़ना। मुझे ये लगता था कि एक इंटरनेशनल, मुझे खुद को प्रूफ करना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और करके दिखा सकती हूँ। बिल्कुल, हमको उनके साथ फाइट करनी है। तो मेरी सोच
उनके जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल। उनको बीट करने वाली होनी चाहिए। तो वो जो और नीलू जी, strongness आप एक एथलीट होने के साथ साथ इन तमाम एक ICDS में अधिकारी भी हैं, आप तमाम जिम्मेदारियां आपकी हैं, साथ ही साथ समाज को लेकर के किस तरह से दायित्व, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी होते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने फील्ड में तो बहुत काम करते हैं, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो अनुभूति होती है वो कम लोगों में होती है, जो कि आप में है। जी, अभी जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला जी। कल्याण विभाग ने मुझे बनाया हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के भी ब्रांड एम्बेसडर है नगर निगम जी की तरफ से, और मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप आइकन है ही। जी और जी कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण मिशन अभियान चल रहा है, उसके लिए भी बनारस में एज आइकन है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज के एकदम ज्वलंत जो होते हैं ना, जो मुद्दे, उनसे बिल्कुल। मुझे जोड़ा गया। और मुझे 10 सालों का जो मेरा अनुभव है कि मेरे खेल के परफॉर्मेंस के साथ साथ जब मैं ये करती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि एक तो मेरा पर्सनल अचीवमेंट है और मुझसे जागरूक होकर कुछ लोग अच्छा काम करते बिल्कुल। हैं। और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाने का जो संतोष है, जो सुख मिलता है, वो उसका बिल्कुल वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। नहीं, अब कम से कम सैकड़ों लड़कियां हैं जिनको जॉब मिली है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई कहीं है, और तो जिन्होंने कोई आपसे कोर्स प्रेरणा है, ली। टीचर है, सबके पेरेंट्स मेरे पास लेके आते थे, नीलू जी आप देखिए, तो उनको पूरा गाइडेंस, उनकी ट्रेनिंग, उनको एज ए गार्जियन मैंने सपोर्ट किया। तो जब बच्चे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं एक रास्ता मैंने बनाया, क्योंकि सिक्योरिटी आजकल के जमाने में पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बच्ची सिक्योर रहे, घर से बाहर निकले। जी, कहीं जी। ना कहीं अभी भी लोगों के जो मानसिक हीन भावना है, कहीं ना कहीं वो है। और लड़कियां वो धीरे धीरे आप शिक्षित जैसे ही होती लोग हैं हैं। जिनका की योगदान हो सकता है कि समाज में इस तरह की जागरूकता और ये जो भावनाएं हैं इनका हम उन्मूलन कर सकें। तमाम व्यस्तताओं के बीच आपने हमसे बातचीत की। ये कहें कि गीत संगीत, किस तरह के गीत संगीत आपको पसंद आते हैं? आपके जरिए हम श्रोताओं को अगर एक गीत सुनाना चाहें तो कौन सा गीत आपको बेहद पसंद है? मुझे बहुत पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं जी। और लेकिन रेडियो और नए विविध भारती से जुड़ा हुआ अनुभव, बचपन में रेडियो काफी सुना होगा या इन बहुत दिनों भी? अच्छा है। बहुत, ऑल इंडिया रेडियो तो मेरे बचपन का साथी था। ऑल इंडिया रेडियो ने तो मेरे फादर का दिमाग चेंज किया, क्योंकि शाम को 7:20 का न्यूज आता था, जी जी वो पूरे प्रदेश समाचार होता था। तो उसमें जो खेल समाचार में नीलू मिश्रा का ही अक्सर आता रहता क्या था। कहने, वाह वाह। तो मेरे फादर पूरा ट्यून करके पूरे मोहल्ले को सुनाते थे वो न्यूज कि मेरी बिटिया का आने वाला है आज समाचार। तो इसी रेडियो पर कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? और वाकई आपने बहुत ही प्रेरक बातें बताई इस दौर में भी। बिल्कुल, उठे सबके कदम कदम, अजिया से गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, हंसो और जी। हंसाया करो। ये बहुत ही प्रेरक गीत है आज के दौर में भी, खास तौर से जबकि हर कोई एक कोरोना के समय में अपने अंदर बंधा हुआ और काफी गतिविधियां रुकी हुई हैं, तो ऐसे में इस तरह के गीत बहुत ही प्रेरक होते हैं। बिल्कुल, एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि खुशियां हम जितना हम अपने लिए चाहते हैं, हम ऐसी कोई बात ना बोले कि हमारे सामने वाले को कोई दुख पहुंचे। बिल्कुल। जिस बात से हमको दुख पहुंचा है तो सामने वाले को दुख पहुंचाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर हम खुशी दे सकते हैं तो दे, नहीं देना है तो दुख ना दे। बिल्कुल, और नहीं देना बहुत तो बड़ी कुछ बात ना आपने दे। कही नीलू जी, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे इतनी अच्छी प्रेरक बातें की। आपकी बातचीत से बहुत कुछ हम सभी सीख सकते हैं और हमारे श्रोता सीख सकते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलेगी जीवन में कुछ करने की और दृढ़ इच्छा शक्ति रखने की। बस बहुत एक ही शुक्रिया। लाइन में कहना जी चाहूंगी जी जी। कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। बिल्कुल, और हम आपको नीलू मिश्रा जी शुक्रिया कह रहे हैं और आपके जरिए Thank you, आपकी sir. पसंद का ये गीत अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद थैंक यू आपका। सर, थैंक यू। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 ला, या या या, ला 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 ला। वो
प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 La